जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम जपते हैं, जो नारायण नाम रटते हैं, पापे उतरे हरे नारायण, हरे पापे उतरे हरे नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण नारायण, देव नारायण नारायण। नारद जी ने राजा परीक्षित जी के सामने आए और प्रश्न किया। तो सुखदेव जी महाराज जी बोले, हे राजन, परम शिष्टा ज्ञानता है वो चरित्र के आधार पर है। सुखदेव जी बोले, राजन, राजा नसु और यति यातना चंपत आती कृत्य नाम का 6 पुत्र हुए। नसु राजा थे, उनके 6 पुत्र हैं। 6 पुत्र यदि राज्य के आधित आज्ञाकारी थे, उन्हें समझकर त्याग दिया। जब नसु इंद्रवाणी से आशय कारण स्वर्ग प्राप्ति किया तो उन्होंने अजगर योनि में जन्म लिया, जिसे सांप बोलते हैं। किसके कारण, क्यों अजगर योनि में प्राप्त हुआ, सर कौन सा कार्य उसने किया? इसलिए क्योंकि उन्होंने एक समय पीती हुई गाय को सोटी मार के भगा दिया था। जब गाय को प्यासी को भगा दिया तो उसी के कारण राजा श्रप योनि में प्राप्त हो गए। इसी अजगर योनि में यति राजा हुए तो उन्होंने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं का राजा बना दिया। स्वयं अद्वित वंश हो गए और पुत्रियों का विवाह भी कर दिया, लेकिन राज सुनकर राजा परीक्षित शंका में पड़ गए कि उन्होंने धर्म भी किया, पाप भी किया, लेकिन अजगर उनकी राजा। मनुष्य कैसा भी हो, चाहे धर्मात्मा हो चाहे दानी हो, एक ही है, लेकिन जो पाप कर देता है वो उनसे अलग हो जाता है। मुनो शुक्राचार्य जी ने भी ब्रह्म के यानहीन क्षत्रिय ब्रह्म यही कार्य कैसा हो गया, इसका तो विस्तार रूप पर मुझे बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक समय की बात है कि दानपति नाम का एक राजा है। ब्रह्मपर्ता कन्या जिनका नाम सचिता है, वे अपने एक श्रेष्ठ सखियों के साथ गुरुपुत्री जिनका नाम देवयानी है, देवयानियों के साथ अपने पुरुषवान के विस्तृत कर रही थी। तो एक सरोवर में जाकर नग्न होकर छपियानी स्नान कर रहे थे। सरोवर में जाकर श्री पार्वती उधर निकले। उन्होंने देखा कि सभी कन्या सरोवर में वस्त्रहीन स्नान कर रही हैं। अपने अपने वस्त्र पहन लिए और वह मनसित किला शीतल सत्य देवयानी ने वस्त्र नहीं पहने। उसके अंदर अहंकार था और वो जल के अंदर ही रहने लगे। भगवान शंकर माहे के जा रहे थे। देख दया सुन परम प्रताप अति होय, जो अवमान करे तो भगवान कभी साथी न होए। भगवान सबका अहंकार तोड़ देते हैं, किसी न किसी रूप में आकर अहंकार को अवश्य नष्ट करते हैं। तो एक समय भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण करते हुए जाने लगे तो उनको रास्ते में एक किसान मिल गया।
तो किसान ने भगवान को रोक लिया और कहने लगे कि भगवान मेरे खेत के अंदर कितना अनाज होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस खेत के अंदर 100 मन अनाज होगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान ने 100 मन अनाज का आशीर्वाद दे दिया, मेरा 100 मन अनाज हो जाएगा। काटा पीटा इकट्ठा किया तो रात के समय वो जाता था तो सभी खेतों में से चोरी करने लगा। मन ने विचार किया कि 100 मन तो मेरे हो गई और चोर चोर के इकट्ठा कर लूंगा, 100-150 मन उसमें हो जाएगा, इसलिए मुझे 200-250 मन अनाज हो जाएगा। जितना उसके खेत के अंदर जो लगा हुआ था गल्ला, उतना ही चोर चोर के उसने इकट्ठा कर लिया। उसने कुटाया पिटाया इकट्ठा किया, तोला तो वो सारा मिलकर 100 मन ही बैठा। बड़ा दुखी हुआ, कहने लगे कि भगवान ने 100 मन की कहा है तो 100 मन ही है, कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर आए, भगवान को रोक लिया और कहने लगे रे झूठा, तुम झूठ बोलते रहते हो।